हेलो नाइन्थ क्लास के प्यारे बच्चों, क्या हाल है। पिछली बार हम लोगों ने शुरू किया था यूक्लिड ज्योमेट्री और ख़त्म किया। दूसरा एक्सरसाइज बहुत ही छोटा सा था जिसको मैंने आपको रक्षाबंधन वाले दिन प्रोवाइड करवा दिया था। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 पर। मैं अमित कुमार पाल स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स क्लासेस बाय अमित पाल सर में। तो अब यहाँ पर हम लोग 6 चैप्टर देखने जा रहे हैं। इससे पहले वाले यानी चैप्टर नंबर 5 में हमने बात किया था एक ग्रीक मैथमेटिशियन जिन्होंने बहुत सारा तामझाम किया है, चाहे हम बात करें इन कंटेक्स्ट ऑफ अलजेब्रा या हम बात करें इन कंटेक्स्ट ऑफ ज्योमेट्री। तो यूक्लिड की जो ज्योमेट्री है उसमें उन्होंने जिस वर्ड के बारे में बात किया था ज्योमेट्री, उस ज्योमेट्री को हम दो पार्ट्स में अगर ब्रेक कर लें तो जियो का मतलब होता है धरती अर्थ और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो धरती को नापने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, इस बात को अगर हम लोग समझ लें तो आप समझ लें कि ज्योमेट्री आपकी समझ में आना शुरू हो जाएगी। बहुत ही प्यार से और ध्यान से समझिएगा। दिस इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्शन अबाउट चैप्टर नंबर 6। तो वो कहाँ से शुरू होगा? यूक्लिड ज्योमेट्री से। ज्योमेट्री होता है अर्थ, और अर्थ पे अगर आपको मेजरमेंट करना है तो अर्थ कैसा सरफेस है आप ये देखें तो आपको मालूम है कि अर्थ जो है वो एक स्फीयर है। एक स्फीयर है। इस स्फीयर को अगर हम हेमी स्फीयर में काट लें, ध्यान देते जाइएगा, सारी ज्योमेट्री यहीं से निकल के आएगी बेटा, बहुत ही प्यार से समझिएगा। अगर हम अर्थ को इस हेमी स्फेरिकल पार्ट पे काटें तो हमको एक आधा सरफेस दिखाई देगा, अर्धगोला दिखाई देगा, जिसको हम लोग हेमी स्फीयर यानी गोलार्ध कहते हैं। यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट होता है क्रोड, जिसको आप लोगों ने सुना होगा। अर्थ में बहुत ही गर्म हिस्सा होता है, बीच का हिस्सा। यहाँ से लेकर जो भूपर्पटी है, जो धरती है, उसकी दूरी एक स्ट्रेट लाइन से हम लोग नापते हैं। यानी कि हमको पता होना चाहिए, जिसको हम लोग रेडियस बोलते हैं, हमको पता होना चाहिए किसके बारे में? लाइन। एक पॉइंट लिया है तो हमको पता क्या होना चाहिए? पॉइंट। इस पूरे को बाहर निकाल के जब आपने सामने से देखा तो आपको दिखाई दिया एक सर्कल। इस सर्कल दिखाई दिया तो इस एंड से लेकर इस एंड तक आपको आना है, यानी कि आपको जानना पड़ेगा क्या? सर्कमफेरेंस। इन सब बातों में हमें पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के हिस्से में केवल पानी है, इतने हिस्से में केवल क्या है? पानी है। तो ये कितना दूरी है ये जानने के लिए आपको पता होना चाहिए एंगल। एंगल पता होने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एंगल हम कहते किसको हैं? तो एंगल हम लोग कहते हैं जब एक पॉइंट से ओरिजिनेट होने वाली दो रे इस तरह से जाएं और इन दोनों रेस के बीच का ये जो डिस्टेंस है, जिसको हम लोग एंगुलर डिस्टेंस बोलते हैं, जो कोणीय दूरी है, इसको नापने का तरीका ही कहलाता है एंगल। इतनी बातें समझ में आई हों तो हम एंगल्स कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले वही ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा एंगल्स के बारे में हमें जानना है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें जिनको हम लोग एंगल्स में देखते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अर्थ के मेजरमेंट में हमें पॉइंट चाहिए, लाइन चाहिए, एंगल चाहिए। एंगल के लिए रे चाहिए। रेस को आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं, पीछे नहीं प्रोड्यूस कर सकते। ये हमने पिछली क्लास में और पॉस्टुलेट्स और एक्सियम्स में समझा हुआ है। उन्हीं सारी चीज़ों का प्रयोग करते हुए हम लोग शुरू करते हैं लाइन्स एंड एंगल्स। बिना लाइन के एंगल नहीं बनेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इन दोनों लाइन के बीच में जो इंक्लिनेशन है, जो झुकाव है, उसी को हम लोग एंगल के नाम से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बातें बेटा आप लोग जानते होंगे, लेकिन मैं इसको बता देता हूँ पूरी बातें, क्योंकि यहीं से शुरू होती है, सारी शुरुआत यहीं से है कि अगर कोई आप दो रे के बीच में इस तरह का एक्स, ये रे यहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, जहाँ से इनका ओरिजिन है वहीं से हम इन दोनों रे के बीच का इंक्लिनेशन देख रहे हैं। इसको ले ले वाई। यहाँ से ओरिजिनेट होने वाली इन दोनों रे के बीच का जो इंक्लिनेशन है, इस इंक्लिनेशन को हमने कहा कि ये है z। तो ध्यान रखेंगे कि अगर इस x की वैल्यू 0 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 90 डिग्री से कम हो तो ऐसे एंगल्स कहलाते हैं एक्यूट एंगल्स। उम्मीद है हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसको देख रहे हों, तो उनको मैं बता दूं, न्यून कोण है ये न्यून कोण है। लाइंस एंड एंगल्स का मतलब होता है रेखा तथा कोण।
बाइलिंगुअल चीज़ों को समझते जाइएगा। न्यून कोण है ये। अगर x की वैल्यू, अगर y की वैल्यू, यहाँ y लिया हमने, y की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल है 90 डिग्री के, तो इसको हम लोग बोलते हैं CU, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, हिंदी में समकोण। और अगर z की वैल्यू कुछ इस तरह से हो कि ये z की वैल्यू बड़ी हो 90 डिग्री से लेकिन छोटी हो 180 डिग्री से, तो ऐसे सारे एंगल्स कहलाते हैं ऑब्ट्यूस एंगल या अधिक कोण। इन बातों के अलावा और देखिए क्या है कि अगर हम सपोज करें कि दो रे यहां से ओरिजिनेट हुई, एक लेफ्ट हैंड साइड चली गई, एक राइट हैंड साइड चली गई, तो इनके बीच का जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, दिस इज कॉल्ड एज एस फॉर स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में क्या होता है, इस चीज़ को समझिएगा। जो S है वो एग्जैक्टली इक्वल होगा किसके, 180 डिग्री, टू राइट एंगल्स, दो समकोणों के बराबर होगा, 180 अंश के बराबर होगा, ये स्ट्रेट एंगल है। और अगर इस तरह से दो रे के बीच का इंक्लिनेशन हम फाइंड कर रहे हैं, लेकिन ये वाला उल्टा, ऐसे नहीं, ये तो एक्यूट है ना। अगर हम यहाँ से चलें और ये वाला इंक्लिनेशन देखें, ये वाला, तो ये इंक्लिनेशन जिस चीज़ को डिनोट करेगा वो क्या है कि यहाँ पर अगर सपोज कीजिए इस एंगल को हम नाम दे दें आर फॉर रिफ्लेक्स एंगल। स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है रिज कोण या सरल कोण, एक सरल रेखा बनाता है तो सरल कोण। अगर हम रिफ्लेक्स एंगल के बारे में बात करें तो रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या हुआ, रिफ्लेक्स एंगल हिंदी में कहलाता है वृहत कोण। और ये जो वृहत कोण है, जो रिफ्लेक्स एंगल है, इस रिफ्लेक्स एंगल में आर की जो वैल्यू होगी बेटा, वो बड़ी होगी 180 डिग्री से लेकिन छोटी होगी 360 डिग्री से। इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी x लाई कर रहा है 0 से 90 डिग्री के बीच में, यहाँ z लाई कर रहा है 90 से 180 डिग्री के बीच में, और यहाँ r लाई कर रहा है 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में। तो इस लाइन को समझिएगा कि क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। बाकी तो आप कह रहे हो ये दोनों क्या हैं, एग्जैक्टली इक्वल हैं, एग्जैक्टली इक्वल टू 180, नाइदर 179 नॉर 181, एग्जैक्टली इक्वल टू 180। जब क्लियरली 180 अंश के बराबर हो तो ये स्ट्रेट एंगल कहलाएगा, सरल कोण, रिजु कोण, ऐसे भी नामों से इसको बुलाया जाता है। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या हुआ, वेयर आर इज लाई बिटवीन 180 एंड 360 डिग्री, एग्जैक्टली इक्वल टू वाई यहाँ देख रहे हो, एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री, नाइदर 89 नॉर 91, एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या कहलाएगा, राइट एंगल कहलाएगा, समकोण कहलाएगा। इतनी बातें हो गई आपके एंगल्स के बारे में। कुछ और बातें जोड़ते हैं एंगल्स में ही। अब देखिए, जब हम लोग किताब पढ़ते हैं तो किताब में पहले बात की गई है सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की, लेकिन मैं पहले बात करूंगा एडजेसेंट एंगल्स की। कौन से ऐसे एंगल्स होते हैं जिनको हम एडजेसेंट एंगल्स या संलग्न कोण कहते हैं। इस बात को समझ लीजिएगा कि एडजेसेंट एंगल्स या संलग्न कोण, ये कौन से कोण होते हैं। ये ऐसे एंगल्स होते हैं भैया, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हों कुछ इस तरह से, ये O है, A B C है, ठीक है ना। तो यहाँ O ओरिजिन है और उससे ये तीन रेज निकलती हुई आपको दिखाई दे रही है। अगर हम इन जनरल बात करें, विदाउट किसी भी हम एंगल के बारे में इसमें डिस्कशन ना करें, तो हम कहेंगे कि ये ओरिजिन है और यहाँ से ये तीन रेज निकल गई। अब इन तीन रेज के निकलने का रास्ता तो एक ही है, कहाँ तक जाएंगे आपको मालूम है कि इसको हम पीछे प्रोड्यूस नहीं कर सकते। भाई रे की खास बात क्या होती है, अगर ए बी रे के बारे में बात करते हो उसको ऐसे डिनोट किया जाता है, और ए बी लाइन सेगमेंट के बारे में बात करते हो तो उसको ऐसे डिनोट किया जाता है। ये बात सभी लोग जानते होंगे। तो इन दोनों का फ़र्क अगर आप समझ रहे हो, एक मिनट मार्कर चेंज करें जरा। इन दोनों बातों का बेटा अगर आप फ़र्क समझ रहे हो तो आप ये समझ गए होगे कि OC OB और OA को एक ही ओर बढ़ाया जा सकता है, दूसरी ओर नहीं। अब आप ये समझें कि यहाँ पर अगर हम कहें कि इन दो एंगल्स को आप गौर करो, कौन कौन से। पहला है एंगल हमारे पास में BOC,
इस एंगल बी ओ सी को हम एंगल सी ओ बी भी लिख सकते हैं, ये बात सब लोग जानते हो। सी ओ बी ओ सी एक ही बात है, मेन फॉर्म क्या है, बीच में ओ होना चाहिए, कहाँ से चले और कहाँ पहुँचे। तो सी ओ बी यानी ये वाला एंगल, बी ओ सी यानी ये वाला एंगल, तो बात एक ही है। एंगल में दोनों में नाम में कोई फ़र्क नहीं है, इस बात को समझें। एंगल बी ओ सी को देखिए और एंगल बी ओ ए को देखिए, मैंने इक्वल्स का साइन हटा दिया है। इन दोनों एंगल्स को आप देखें तो इन दोनों एंगल्स की खास बात यह है कि दोनों में एक लाइन बी ओ कॉमन है, बी ओ। अब बी ओ सी में बी ओ के अलावा क्या है, ए, और बी ओ ए में बी ओ के अलावा क्या है, ए, और बी ओ सी में बी ओ के अलावा क्या है, सी। बी ओ सी में बी ओ के अलावा सी है और बी ओ ए में बी ओ के अलावा क्या है, ए है। तो ये जो हों ये इस कॉमन लाइन के आइदर साइड्स होने चाहिए, एक इस तरफ एक उस तरफ। तो ऐसे एंगल्स जो होंगे इनको हम लोग क्या कहेंगे कि एंगल बी ओ सी एंड एंगल बी ओ ए आर एडजेसेंट एंगल्स। ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। इन एडजेसेंट एंगल्स में ही अगर मान लीजिए इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स का, हमारे लिए समझाना आसान हो गया, इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम, योग, जैसे अगर कहा जाए कि एंगल ए ओ बी सी, इस तरह से हमने डाल दिया नाम, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, अगर ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम आप देख पा रहे हो, एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर इक्वल हो किसके, 90 डिग्री के, तो 90 डिग्री के सम के बराबर होने पर इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हिंदी में कोटिपूरक कोण, कोटिपूरक या पूरक, कोटिपूरक कोण। और अगर एडजेसेंट एंगल्स का सम कुछ इस तरह से हो तो यहां बनता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर वही चीज है कि जैसे अगर हमने कहा ये O है, ये A B C, तो आप जान लेना कि इस वाले हिसाब से आप कहेंगे एंगल AOB प्लस एंगल BOC ये बराबर है 180 डिग्री के। तो यहाँ दो चीज़ें बेटा निकल के सामने आती हैं, ये चीज़ आपके बुक में नहीं दी है, ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत ही प्यार से समझिएगा, क्वेश्चंस करने में हेल्पफुल होगी। पहली चीज़ तो ये कि इनका सम अगर 180 डिग्री है तो इसको हम लोग लीनियर पेयर के नाम से जानते हैं, हिंदी में रैखिक युग्म, ठीक है। और अगर इनका सम 180 डिग्री के बराबर है तो ऐसे एंगल्स को ही हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स के नाम से जानते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं समपूरक कोण, समपूरक कोण। इतनी बातें और समझ में आई होंगी। इन बातों को समझने के बाद में यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, पूरा बात समझने, एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स का मतलब क्या है, एडजेसेंट एंगल्स का मतलब ये मैंने समझाया, उसी के साथ में आपके कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री भी जोड़ दिए। एक एंगल आपने और देखा होगा एक्स बनाते हुए, जिसको हम लोग जानते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल के नाम से। तो इसको हम लोग अगली स्लाइड में ले लेते हैं। चलिए अगली बार में जो हमने कहा था कि इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, यहाँ पे हमें देखना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसको बेटा हिंदी में बहुत कठिन नाम है, इंग्लिश मीडियम वाले सुनते होंगे ऐसे ऐसे नाम तो इनकी हालत खराब हो जाती है बेचारों की, है कैसे कैसे खतरनाक नाम है। देखो हम हिंदी मीडियम का, हमको लेने में जब आप हालत खराब हो रही लिखने में, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षा, देखो लिखने में गलती कर दी ना, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्ष के अभिमुख बनने वाला कोण, शीर्षाभिमुख कोण। खैर वो बात की बात है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, अगर दो स्ट्रेट लाइंस मान लीजिए AB और CD, इस तरह की दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को किसी पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रही हों, तो हमें ध्यान देना होता है कि हमारे पास में शीर्ष के अभिमुख बनने वाले कोण, यानी ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट है इस वाले एंगल के, आप देख सकते हो
और अगर इसको वर्टिकल कर दें तो ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा इस वाले एंगल के। यानी हम क्या बात बोल सकते हैं, देखो समझो कि DOB एंगल DOB इक्वल्स टू एंगल DOB इक्वल्स टू एंगल AOC एंड एंगल DOA इक्वल्स टू एंगल COB या BOC। ये दो बातें निकल के सामने आती हैं, ठीक है। इसमें ध्यान रखना कि AOB एक लीनियर एक स्ट्रेट लाइन है ना, इसलिए एंगल AOC प्लस एंगल BOC ये इक्वल होगा 180 डिग्री के, ठीक है। और यहीं से सारे रिजल्ट निकल के आते हैं। एंगल AOC प्लस BOC 180 डिग्री के बराबर है। AOC BOC लीनियर पेयर मतलब 180 डिग्री। और इसको भी इस तरह से लिख सकते हो कि एंगल DOB प्लस एंगल DOA इक्वल्स टू 180 डिग्री। पिछली बार में ये ध्यान रखिएगा कि एडजेसेंट एंगल्स के बारे में मैंने बोला था, उसमें शायद एक बात बताना भूल गया हूं मैं। देखो कुछ इस तरह से अगर एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हो तो ये हमने कहा ABC ऐसे मान लीजिए ये O है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि एंगल AOC बराबर होता है एंगल AOB प्लस एंगल BOC के। उसी तरह से जैसे यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की बराबरी हमने लिखी है, उन दोनों एंगल्स के योग यानी सम 180 डिग्री के इक्वल करके, और इनका सम अगर 180 डिग्री के इक्वल है तो इनको हम लोग लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स भी बोल सकते हैं। ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और देखें, दो तरह की लाइन्स होती हैं हमारे पास में। एक लाइन होती है इंटरसेक्टिंग लाइन, इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, केवल समझाने के लिए मैंने बनाया था। दो तरह की लाइन्स हैं, इनको देखिए कौन कौन सी दो लाइन्स हैं हमारे पास। एक है इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन्स यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं, और दूसरी होती हैं नॉन इंटरसेक्टिंग, जिनको हम लोग एक और नाम से जान चुके हैं और वो नाम है पैरेलल लाइन्स, ठीक है। तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस या पैरेलल लाइंस ये अलग हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस अलग। प्रतिच्छेदी रेखाएं, अप्रतिच्छेदी रेखाएं यानी समानांतर रेखाएं। इंटरसेक्टिंग लाइंस यही हैं जहां पे वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता हुआ हमें को दिखाई देगा, या नहीं दिखाई दे रहा है तो भी अगर इस तरह की दो लाइंस हैं तो भी इनको आगे प्रोड्यूस करने पर इस तरह का वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको बनता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस का फर्क समझिएगा। ये लाइंस अगर इस तरह से हैं तो इनको एक जगह पर इंटरसेक्ट करवाया जाना चाहिए। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस या पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है आप सभी लोग जानते हो, ऐसी दो लाइंस जो हमेशा कभी भी कहीं पे भी आगे बढ़ाने पर मुलाकात ना करें, ठीक है। इक्वल लेंथ से अगर मतलब समझना चाहो तो यहीं से इक्वल लेंथ का मतलब निकल के आता है। पैरेलल लाइंस का कहीं भी दो पॉइंट से अगर हम पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो वो डिस्टेंस हमेशा इक्वल आएगा, और ऐसा ही डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस कहलाता है। तो ये लाइंस कौन सी हो गई बेटा, पैरेलल लाइंस। इनको आगे चैप्टर्स में इस तरह से कर करके आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में दो एग्जाम्स हैं, उन एग्जाम्स को समझते हैं, और एक थ्योरम है उसको समझते हैं। तो यहाँ पर ये दो एग्जाम्स लिखे हुए हैं 6.1 और एग्जाम 6.2। ये दो अवधारणाएं हैं। इन दोनों अवधारणाओं को अगर हम देखें तो यहाँ पर दोनों अवधारणाओं में से क्या बात बोली जा रही है, दोनों एग्जाम्स में क्या बोला जा रहा है। इफ़ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ, ये एक लाइन है, इस पर अगर कोई रे स्टैंड करती है, if a ray stands on a line then the sum of two adjacent angles so formed is 180 डिग्री। तो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ये बात आप लोग बहुत ही आराम से देख सकते हो, बिल्कुल होगा। सपोज करें ये एंगल 60 डिग्री का, ये एंगल 120 डिग्री का है, तो ये कुल मिलाकर कितना हो गया, 180 डिग्री का हो गया, ठीक है भाई। यहाँ पर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इसका अपोजिट ले सकते हो आप, जैसे एडजेसेंट एंगल्स बहुत सारे तरीक़ों से बनाए जा सकते हैं। सपोज़ कीजिए ये 30 है, ये 60 है, क्या इनका सम 180 डिग्री है। यहाँ पर अगर हम देखें ये 80 है, ये 60 है,
क्या इनका सम 180 डिग्री है? हम देख सकते हैं ये एक एंगल है 130 डिग्री का, उसके बाद में ये एक एंगल आया 70 डिग्री का। क्या इनका सम 180 डिग्री है? तो 180 डिग्री जब सम होगा तब एक स्ट्रेट लाइन होगी, मतलब स्ट्रेट लाइन जब होगी तब सम 180 डिग्री होगा। सिंपल सी बात है, दोनों बातों को आप इनके अपोजिट रिलेशन से भी समझ सकते हो। सम 180 डिग्री जब होगा तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी, सम 180 डिग्री नहीं होगा तो स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी। चीज़ देख सकते हैं ना आप लोग। चलिए 6.2 देखिए, इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन। अगर ये सम 180 डिग्री का मिल रहा है तो देखिए यहाँ पर अगर हम एडजेसेंट एंगल्स की बात करें तो ये हमने कहा ए ओ बी सी, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से हैं जिनका सम 180 डिग्री हो रहा है, इसको समझो। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ बी, यही दोनों तो कुल मिलाकर कितना बना रहे हैं? 180 डिग्री बना रहे हैं ना। इनकी कॉमन आर्म सी ओ बी, तो यहाँ पे कॉमन आर्म हमको दिख रही है सी ओ ओ सी। कौन सी कॉमन आर्म दिखाई दे रही है? सी ओ ओ सी। तो ओ सी कॉमन आर्म दिखाई दे। तो ये जो कॉमन आर्म दिख रही है, इस कॉमन आर्म को छोड़कर ये क्या कह रहा है? इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स, नॉन कॉमन कौन सी है? सी ओ। तो नॉन कॉमन कौन सी हो गई? ए ओ और ओ बी फॉर्म अ लाइन, एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है। बिल्कुल सीधी सीधी बात है, ऊपरी वाली बात का ये अपोजिट है, ठीक है। इसके बाद में एक थ्योरम लेते हैं, उसको भी प्रूव कर लेते हैं एक्सरसाइज अगले वीडियो में। तो ये है आपकी थ्योरम नंबर 6.1, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो जैसे अभी हमने पिछले सेक्शन में लिया था ना आपके साथ में, बिल्कुल वैसे ही ले रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पर हमने कहा दो लाइंस हैं ए बी और सी डी, जिन्होंने एक दूसरे को ओ पर कट किया, तो इस तरह के एंगल्स हमारे सामने बन गए, ठीक है। ये ओ है, जहाँ पर जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको छोटा सा यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, समझ जाएगा ये क्या है, ठीक है। कोई डिज़ाइन ना समझ लीजिएगा, ऐसा लग रहा है स्पाइडरमैन आँख मार रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन, सी ओ डी एक स्ट्रेट लाइन है ना। तो ए बी और सी डी ने इंटरसेक्ट किया कहाँ पर? ओ पर। यहाँ से जो बात हमको पता है वो ये है कि ए बी इंटरसेक्ट सी डी एट ओ, ए बी इंटरसेक्ट्स सी डी एट ओ, एक ये बात हमको पता है। दूसरी बात जो हमारी जानकारी में है, उसको लिखने से पहले ये बात जान लीजिए, हमें प्रूफ क्या करना है। टू प्रूफ, ये गिवन है। टू प्रूव क्या प्रूव करना है? एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी एंड एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल सी ओ बी, ठीक है। अब अगर हम इसका प्रूफ स्टार्ट करें तो इसके प्रूफ में बेटा बहुत ही आसानी से समझते जाएगा सारी बातों को, कि यहाँ पर ये साइड सी डी आप देख रहे हो ना, पूरी एक साइड सी डी है, उस पर एक रे ओ ए स्टैंड कर रही है। इसका मतलब अभी पिछले एग्जाम में जो बात हम लोगों ने पढ़ी है, उस एग्जाम के थ्रू हम कह सकते हैं कि एंगल सी ओ ए प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। और दूसरा, अगर इसी लाइन ए बी के लिए हम इधर आके ये बात कह लें तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये भी 180 डिग्री के बराबर है, ये भी 180 डिग्री के बराबर है। एक एग्जाम हम लोगों ने यूक्लिड्स की ज्योमेट्री में पढ़ा था, उसमें एक कहा था कि इक्वल्स आर इक्वल, है ना। तो अगर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। हम कह सकते हैं कि एंगल सी ओ ए प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी, ठीक है। तो अभी वही जो हम लोग का सेक्शन 5.2 है, उसका तीसरा एग्जाम अगर आप लोगों को याद हो, तो अगर
इक्वल में से, दोनों इक्वल्स हैं, इनमें से अगर इक्वल सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो जो बचेगा वो भी इक्वल होगा। अब यहाँ पर AOD और यहाँ पर AOD अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, घटा दिया जाए, हटा दिया जाए, है ना भाई, इधर ऐसे मैथमेटिकली सॉल्व कर लो, प्लस वाला उधर ले जाओगे माइनस में हो जाएगा और माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, एंगल COA इज इक्वल टू एंगल DOB। तो COA या AOC, COA को AOC भी लिख सकते हैं ना, ये वाली बात देखिए यहाँ पर आपने प्रूव कर ली। और सिमिलरली वी कैन प्रूव, इसी तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि एंगल D इक्वल होगा एंगल COB के, एंगल AOD इक्वल होगा एंगल COB के। ये बात भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं, दूसरी वाली बात बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने इसको प्रूव किया है। तो ये बेटा कंप्लीट इंट्रोडक्शन है आपका, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, लीनियर पेयर, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग फॉलो करेंगे और वो होगा हम लोग की एक्सरसाइज 6.1, लेकिन वो हम अगले वीडियो में प्रोड्यूस करेंगे। आज के इस इंट्रोडक्टरी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए, समझिए, जहाँ जो बात समझ में ना आए या तो कमेंट कीजिए और या फिर इस वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।